हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिन भर की कुछ खास खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट समाचार लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा समाचार, एक ऐसी आविष्कार के बारे में आपको बताने आया हूं जो कि अभी एक ट्रायल फेज में चल रहा है, भारत में हुआ है। भारत का जो IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, वहां पर ये एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च का लक्ष्य क्या है कि पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक घुल गए हैं, पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं, उनको निकालना और पानी को उनसे शुद्ध करना। हम सभी जानते हैं, आपने सुना होगा कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आजकल पर्यावरण में जो जल प्रदूषण होता है उसको सबसे बड़े खतरे के तौर पे आमतौर पे माइक्रोप्लास्टिक जो है माने जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? 5 मिलीमीटर से कम आकार का, यानी कि बहुत छोटे आकार के प्लास्टिक्स, जो कि भाई आपका प्लास्टिक का कोई सामान है, जब वो विघटित होता है, टूटता है या पानी में चला जाता है तो कई बार वो छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों में परिवर्तित हो जाता है। कई बार ये कण इतने छोटे हो जाते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। और ये जो है, अगर आप किसी भी प्लास्टिक के सामान में, जैसे मैं भी भाई कहता हूं, लेकिन इस प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के रखता हूं मैं भी अपने लिए, तो यार ये कहा जाता है कि प्लास्टिक में अगर कोई लिक्विड है, पानी है, बहुत देर तक रखा रहे तो क्या होता है, वो उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक जो है पानी में घुलने शुरू हो जाते हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी तंत्र इनको रोक नहीं पाता और ये पानी के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और उसके बाद हमारे शरीर को बेहद ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। बहुत समय से इस बात का प्रयास किया जा रहा है, इस चीज के लिए रिसर्च की जा रही है कि किस तरह से हम माइक्रोप्लास्टिक्स को जो है पानी से अलग कर पाएं या फिर पानी से बाहर निकाल पाएं। इसके लिए पानी को छानने की कुछ तकनीकें पहले बनाई गई थी, लेकिन यार वो क्योंकि आकार इतना ज्यादा कम है, आकार इतना छोटा है कि ये तकनीकें बहुत महंगी थी। और साथ के साथ अगर आप इतनी छोटी मैश यानी कि जाली जैसी कुछ बनाते भी हैं तो वो बहुत जल्दी भर जाती है और उसका प्रयोग जो है ज्यादा हो नहीं पाता। तो अभी क्या हुआ है, IISc के वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका इजाद किया है। अभी हालांकि वो ट्रायल बेसिस पर है, लेकिन उस तरीके से एक ऐसी उम्मीद जागी है कि एक रासायनिक तरीके से भी हम पानी को माइक्रोप्लास्टिक से आजाद कर सकते हैं। आपको मैं जल्दी से अगले 5 मिनट में केवल इस तरीके के बारे में बताऊंगा। उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है शुरू हो रहा है 15 तारीख से शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड आपको लगाना है 23,500 रुपए में, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, हाँ 23,500 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, यह आपको याद रखना है। तो भाई इसमें आपको क्या मिलेगा, कोड याद रखिएगा AJ लाइव। आपको इसमें मिलेगा क्या, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। 23,500 रुपए में आप इस बैच से आज ही जुड़ सकते हैं। टाइम बाउंड तैयारी आपको ये कराएगा। और इसके साथ अगर आपको स्टडी IQ की 18 किताबों का सेट भी चाहिए, अगर आपको इसके साथ हमारी 18 किताबें भी चाहिए तो 5,000 रुपए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 28,500 में आप किताबों समेत, यानी कि आपको कोई किताब भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसी के अंदर सारी किताबें आ गई। आप आज ही जो बैच आपको सूटेबल लगे उससे आप जुड़ जाइए। 23,500 में अगर आपको पुस्तकें नहीं चाहिए या आप किसी और पुस्तक से पढ़ना चाहते हैं, और 28,500 में अगर आप पुस्तकों के साथ भी स्टडी IQ की आप पुस्तकें भी खरीदना चाहते हैं, तो आज ही आप जुड़ जाइए। यह आप सभी से मेरा आग्रह है, अपनी तैयारी को एक सही आकृति, सही आकार जो है आप प्रदान कीजिए। चलिए अब आते हैं अपनी माइक्रोप्लास्टिक की चर्चा पर। यार देखो, माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? माइक्रोप्लास्टिक जो है बेसिकली 5 मिलीमीटर से कम आकार का प्लास्टिक। 5 मिलीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर, आप समझते हो, आधे सेंटीमीटर से कम आकार का प्लास्टिक जो कुछ भी है वो आपका माइक्रोप्लास्टिक माना जाएगा। ठीक है, आमतौर पे ये बहुत छोटे नैनो कणों में भी जो होता है ये भी माइक्रोप्लास्टिक माना जाता है। ये बेहद ज्यादा नुकसानदायक है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक किसी तरह से गायब तो होता नहीं है, प्लास्टिक किसी तरह से समाप्त भी नहीं होता, तो ये पानी में लंबे समय तक रह जाता है। और इससे क्या होता है बेटा, पानी में जो प्रदूषण आजकल हो रहा है, जैसे आप कहीं भी जाइए, किसी भी नदी आप में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको देखने को मिलेगा
लगेगा। इनफैक्ट अभी समुद्र के तल से भी यह रिपोर्ट आ रही है कि समुद्र के तले पर भी, समुद्र का जो आधार है उस पर भी प्लास्टिक जमा होता जा रहा है। अब यह प्लास्टिक वहां हो सकता है 50 साल से हो, 100 साल से हो, और यह प्लास्टिक वहां पर है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विघटित होकर माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में, माइक्रो प्लास्टिक के स्वरूप में यह धीरे धीरे समुद्र में भी घुलता जा रहा है। समुद्र के पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक कब पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कई बार जांच में यह मिल चुका है। समुद्र के पानी में, यहां तक कि आपका जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवीय पानी, जो कि यह माना जाता है कि भाई बड़ा साफ पानी है, ध्रुवीय पानी में भी आपके माइक्रोप्लास्टिक पाया जाने लगा है। और इसके अलावा आपको पता होगा समुद्र का जो तल होता है वो स्थिर नहीं होता, उसमें कई बार गहरी गहरी इस प्रकार की ट्रेंच भी होती हैं। तो ट्रेंच के अंदर जो पानी आपका पाया जा रहा है, जो डीप सी है, आपका गहरा समुद्र है, वहां पर भी पानी जो है उसमें भी आपको माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिलते हैं। यानी कि बेटा माइक्रोप्लास्टिक का मतलब केवल यह नहीं है कि हमारे आसपास की जो नदियां हैं या नाले हैं या नहरें हैं केवल उनको प्रभावित कर रहा है या झीलों को, यह समुद्र और आपके गहरे समुद्र को भी उसी तरह से प्रभावित कर रहा है और सबको प्रदूषित कर रहा है। यानी कि जो पानी आप पीते हैं, जो पानी आप अपने जीवन में किसी भी कारण से उपयोग करते हैं, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि उसमें अच्छी खासी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक हैं। आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। केवल आपको प्रभावित नहीं कर रहा क्योंकि समुद्र में है, ध्रुवों पे है, गहरे समुद्र में है, इसका मतलब आपका समुद्री जीवन जो भी है, आपकी मछलियां हो गई, आपका जो भी प्रकार के समुद्री जीव जंतु हैं, उन सभी को भी माइक्रोप्लास्टिक का प्रभावित करने लगा है। इस पानी का प्रयोग अगर आप सिंचाई में कर रहे हैं तो यह आपकी खेती को प्रभावित कर रहा है। भाई पानी का प्रयोग तो हर जगह होता है ना। तो यह माइक्रोप्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा है पर्यावरण के संतुलन के लिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो अब क्या हुआ है, आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई माइक्रोप्लास्टिक को छानने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी, लेकिन वो इस तरह की प्रक्रिया के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा सफल रहे नहीं। तो अभी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि भारत में बहुत ही बड़ा प्रीमियम साइंस इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, IISc बेंगलोर, बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है। यहां के एक रिसर्च टीम है, उन्होंने क्या किया है, एक हाइड्रोजेल पॉलीमर बनाया है। इन्होंने क्या किया है, एक प्रकार का हाइड्रोजेल पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है बेटा, जिसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। पॉलीमर आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा रासायनिक कंपाउंड है जिसमें जो पदार्थ है जैसे वो अनेक लेयर्स में जमा होता है। ठीक है, तो एक लेयर जो है आपकी इस तरह से होगी, वो फिर किसी तरह के केमिकल बॉन्ड से जुड़ी होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी। इस तरह की चीज को आप पॉलीमर कहते हैं। और इस पॉलीमर में क्या है बेटा, इसमें 3 लेयर्स हैं। ये जो हाइड्रोजेल पॉलीमर IISc के वैज्ञानिकों ने बनाया है, इसमें क्या है, इसमें 3 परतें हैं, इसमें 3 परतें हैं, इसमें 3 लेयर्स हैं। और इन 3 लेयर्स पर क्या होता है, आप एक कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलीऑक्सोमेटेट, ये मैं नाम लिखे देता हूं, कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलीऑक्सोमेटेट, आप ये वाला कंपाउंड जो है इसको हम कहते हैं CuPOM। ये नाम आप याद रखिएगा बस, CuPOM। अगर क्यूपॉम आपसे पूछा जाता है कहीं पर भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का उत्पाद है जिसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं, ये आपका जो माइक्रोप्लास्टिक है उसकी रिमूवल के लिए कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो आपका उत्पाद है, जब इसका छिड़काव, इसको जब डाल दिया जाता है आपके इस पूरी प्रक्रिया में, जो आपका पॉलीमर है, जब इसको जो है इस पूरे आपका जो 3 लेयर का पॉलीमर है, जब इसमें आप ये कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलीऑक्सोमेट डाल देते हो तो क्या होता है बेटा, यहां से क्या होता है, आपको अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है। जो आपका पराबैंगनी प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो निकलती है। और उस पराबैंगनी प्रकाश से, ये स्वतः एक केमिकल रिएक्शन से निकलती है, कोई ऊपर से टॉर्च नहीं मारी जा रही, एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होती है, जिसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैंगनी से कम होता है। ठीक है, तो भाई जैसे आपको पता है ना, प्रकाश का अगर आप देखें तो प्रकाश जो है वो एक रेंज में होता है। प्रकाश का अगर आप वेवलेंथ देखें लाइट का, तो वो कहां से होता है, बैंगनी से शुरू होता है,
सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी की होती है और सबसे अधिक लाल की होती है। ठीक है, तो बैंगनी से भी कम जो होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट या फिर पराबैंगनी। कि इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है बैंगनी से भी कम होती है और लाल से भी अधिक जो होता है उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये क्या होता है, बैंगनी से लाल तक केवल हम देख पाते हैं, ये हमारे लिए दर्शनीय होता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो निकलता है, इसको हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें इसको पढ़ नहीं सकती, इसको देख नहीं सकती, लेकिन ये होता है, एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा सूर्य से भी आता है, तो इसीलिए जब लोग बहुत सूर्य में जाते हैं तो एक यूवी क्रीम लगाते हैं ना, देखा होगा आपने। तो ये इस प्रकार का पराबैंगनी प्रकाश जो है ये निकलेगा और इस पराबैंगनी प्रकाश से क्या होगा, जो आपके माइक्रोप्लास्टिक हैं उनका विघटन हो जाएगा। जो आपके माइक्रोप्लास्टिक हैं उनका स्पष्ट तौर पर विघटन हो जाएगा और विघटित होकर एक रासायनिक विघटन होगा। रासायनिक विघटन से ये माइक्रोप्लास्टिक जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया जो है IISc के वैज्ञानिकों ने इसका टेस्ट किया है। अलग अलग तरह के पानी में इसका एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। 93 से 95% तक अभी तक ये माइक्रोप्लास्टिक का विघटन कर रहा है। इसमें कई बार ये भी समस्या आती है कि माइक्रोप्लास्टिक आपको दिखाई भी नहीं पड़ते क्योंकि इतने छोटे होते हैं तो आप उनको देख भी नहीं पाते। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया, एक इन्होंने फ्लोरोसेंट डाई भी डाला है, एक कलर जो कि सीधा सीधा माइक्रोप्लास्टिक पर चिपक जाता है और उससे क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक आपके चमकने लगते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आपके चमकते हैं, वो दिखने लगते हैं और आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि वास्तव में कितने माइक्रोप्लास्टिक पहले थे और कितने अब बचे हैं। तो बेटा ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिससे अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि 93 से 95% तक माइक्रोप्लास्टिक जो है वो निकल पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट को और ट्राई किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा, अलग अलग स्तर पे इसको देखा जाएगा और इसकी स्केलेबिलिटी को भी चेक किया जाएगा। स्केलेबिलिटी मतलब देखो, आपको कोई 150 लीटर पानी को ट्रीट नहीं करना है, आपको रोज का करोड़ों लीटर पानी को ट्रीट करना होगा। तो क्या ये उस स्तर तक बड़े बड़े स्तर पे बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता, और अगर ये सफल रहा तो निश्चित तौर पर माइक्रोप्लास्टिक से पानी को मुक्त करके एक बड़े प्रदूषक को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। इसमें कोई भी नया विकास होगा तो मैं निश्चित तौर पर वो लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से बता दूं, P2I बैच शुरू हो रहा है आपका 15 तारीख से। 15 तारीख के लिए ही शानदार एक सेल लगी हुई है। बिना किताबों के बैच 23,500 का मिल जाएगा, किताबों के साथ लेना है तो 28,500 का मिल जाएगा। दोनों में रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का रोज इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आपको जो है प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, याद रखिएगा 15 तारीख बहुत दूर अब है नहीं, और साल का जो वक्त है वो भी आपके पास, समय भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो अगर आप अब तक जुड़े नहीं हैं तो हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके AJ लाइव कोड लगा के, अगर आपको किताबें भी चाहिए तो 28,500 में, और अगर बिना किताबों के चाहिए तो 23,500 में इस बैच से आज ही जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।